Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 10th NCERT Maths। उसमें लोग चैप्टर नंबर 5 Arithmetic Progressions का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। If you like this video, then go through the playlist and watch the previous videos। एंड क्लास 8 NCERT मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं, और जो भी अदर चैप्टर्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मीन्स आपके 0 एंड 50 के बिटवीन्स में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका आपको सम फाइंड करना। तो देखिए आप सबसे पहले जो 0 एंड 50 आपका है, इनके बिटवीन का जो ऑड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा 1, फिर इसके बाद 3 होगा, नेक्स्ट होगा 5, फिर 7 डैश 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 डैश, आपका लास्ट में क्या होगा 49। ये आपके नंबर्स होंगे दैट आर ऑड नंबर्स। अब इन नंबर्स का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखिए जो ये नंबर्स आपके गिवन है दैट फॉर्म एन एपी, तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म मीन्स आपका जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म आपका ए है, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस दैट इज अ 3 - 1 = 2 है। और इसके बाद यहाँ से अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता चल जाए तो n = आपका देखिए क्या होगा, टोटल नंबर्स आपके कितने हैं 50 हैं, 0 से 50 के बीच में। उसमें देखिए 1 इवन 1 ऑड 1 इवन ऑड ऐसे होता है। तो n = आपकी कितनी हो जाएंगी 25 हो जाएंगी। और अगर आप किसी फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप फाइंड करेंगे तो देखिए n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए फाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए L = आपने पढ़ा है a + n-1 × d। यहाँ पे जो आपका लास्ट ऑड नंबर क्या है दैट इज अ 49, यहाँ पे पुट कर दीजिए 49 = a इज अ फर्स्ट टर्म दैट इज 1 + n आपको फाइंड करना है, तो n-1 एंड इंटू डी आपका 2 है। अब इस 1 को लेफ्ट में ले जाइए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए 49 - 1 = 2 इन ब्रैकेट n-1। अब यहाँ से 49 - 1 तब आपके पास आ जाएगा 48 एंड = 2 n-1, और ये आपका 2 डिवाइड में हो जाएगा तो n-1 = आपका 24। यहाँ से जो n = आपका देखिए 25 आ गया। ये जब आपने n का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, यानी कि जो भी ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपका जो Sn = क्या होगा n/2 इन ब्रैकेट a + l, दिस फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। और n का वैल्यू आपका 25/2 एंड a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 1 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म दैट इज 49, और सॉल्व कर दीजिए भाई 25/2 एंड इन ब्रैकेट आपका 50 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 50 को आप 2 से कट करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 × 25 देन यू विल गेट 625, यानी कि जो आपका सम ऑफ 25 टर्म्स था दैट इज़ 625। और देखिए आपका एक ये फार्मूला भी होता है कि फर्स्ट ऑड नंबर्स का जो सम है, तो अगर आप फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम करेंगे दैट विल बी 25, यानी कि फर्स्ट ऑड नंबर्स का जो सम होता है दैट इज n² के इक्वल होता है। यहाँ पे ये फार्मूला अगर आपको मल्टीपल चॉइस में हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ओनली आंसर फाइंड करना होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे अगर आप एक क्या है, अगर आप डिले करते हैं काम करने के लिए तो फर्स्ट डे के लिए आपको 200 रुपीज़ का पेनल्टी एंड 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे,
300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा, ऐसे ही आप चलते हैं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50। देखिए सिंपल सी बात है, फर्स्ट डे आपको 200 तो सेकेंड डे आपको 250, यानी कि जो पर डे की पेनल्टी इंक्रीज हो रही है दैट इज ₹50। यही यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द preceding day how much money the constructor has pay as penalty if he has delayed the work by 30 days, यानी कि वर्क को उसने 30 डेज के लिए डिले कर दिया। तो देखिए आपका जो फर्स्ट डे यानी कि आपका फर्स्ट डे उसको पे करना पड़ रहा है ₹200, और अगर सेकेंड डे लेट करता है तो ₹50 का पेनल्टी यानी 250, और अगर वो थर्ड डे को आता है तो थर्ड डे यानी 3 डेज डिले कर देता है तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया 300 हो गया, और अगर आपका फोर्थ डे में डिले करेगा तो आपका कितना हो जाएगा ₹350 उसको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही आप आगे तक प्रोसीड करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपका कितने डेज डिले हो रहा है 30 डेज डिले हो रहा है। मीन्स आपका जो n इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया भाई, n इज इक्वल टू आपका 30 हो गया, और जो ये आपका देखिए 200, 250, 300, 350 डैश 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 आपका 30 डेज तक अगर करना है तो यहाँ से जो आपका n 30 डेज हो गया, और दिस वन इज एन ए पी, जहाँ पे आपका जो a है मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 200, एंड आपका जो कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे लिखा हुआ है ना सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर, तो दैट इज डी, यहाँ पे 50 रख दीजिए, और यहाँ से क्या कीजिए 30 डेज में कितना पे करेगा, यानी कि उनका क्या करना है हमको सम फाइंड करना है। तो एस एन इज इक्वल टू जो फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, n का वैल्यू आपका 30 है और अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए इज 200 प्लस n इज 30 -1 एंड d आपका क्या है 50 है, और यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर दीजिए, यानी कि अब आप केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप फ्री हैं जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं आप। यहाँ से देखिए 30 डिवाइडेड बाई 2 देन यू विल गेट 15 एंड इन ब्रैकेट में देखिए 200 इंटू 2 तो आपका क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 30 -1 देन यू विल गेट 29 और इंटू आपका 50 दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 400 एंड प्लस 29 इंटू 5, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1450 आ जाएगा 1450, और इसको आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आपका 15 और इन ब्रैकेट ये चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 15 इन ब्रैकेट आपका देखिए 400 प्लस 1450 मीन्स आपका 1850 हो जाएगा, और इसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 27,750 आ जाएगा 27,750। दिस वन इज अवर आंसर। मीन्स अगर वो 30 डेज के लिए डिले कर देता है तो जो उसका पेनाल्टी का जो सम लगेगा दैट इज 27,750, इतना उसको पे करना पड़ेगा, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हम लोग सॉल्व करने वाले थे।